की तपस्थली के बाद हम निर्मल अखाड़े पहुंचे हैं और जानते हैं कि आखिर निर्मल अखाड़े का विस्तार कैसे हुआ, कैसे 5 संत वाराणसी से निकलकर अलग अलग प्रदेशों में गए और वहां पर उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। कैसे निर्मल अखाड़े के विस्तार के साथ साथ आज भी सनातन धर्म की रीतियों को निर्मल अखाड़ा जगह जगह फैला रहा और किस तरीके से निर्मल अखाड़े का विस्तार अभी भी महाकुंभ में समागम होने के लिए लगातार करते रह रहे हैं। जिस तरीके से निर्मल अखाड़े के जो संत हैं वो लगातार महाकुंभ में सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाते हैं, तो चलते हैं और जानते हैं निर्मल अखाड़े के संतों के बारे में और जानते हैं कि आखिर किस तरीके से निर्मल अखाड़े का विस्तार हो रहा है। इस समय हम निर्मल अखाड़े में हैं और हमारे साथ निर्मल अखाड़े के सचिव देवेंद्र सिंह जी हैं। महाराज जी, किस तरीके से निर्मल अखाड़े का विस्तार हुआ, किस तरीके से वेदों का ज्ञान यहाँ के गुरु लेकर आगे बढ़े और विश्व में वेदों का ज्ञान स्थापित कराया उन्होंने? ये जो निर्मल पंचायती अखाड़ा है, ये निर्मल संप्रदाय श्री गुरु नानक देव जी से प्रारंभ हुई। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। फिर इसको धार जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दी, 5 निर्मले संत काशी में पढ़ने के लिए भेजे। उस समय उन्होंने कहा कि जहाँ जोश है तो वहाँ होश भी होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र का सुमेल कराया। तो हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ने की परंपरा है। हमारे 2 विद्यालय हैं, एक हरिद्वार में है और एक काशी में है। अभी भी आप लोग वेदों का ज्ञान इस विद्यालयों के द्वारा देते हैं? जी जी, हमारे परंपरा है। वेद विद्यालय हमारे पास अभी 2 हैं, एक हरिद्वार में है, एक बनारस में है। वो विद्या का ध्यान विद्यार्थी करते हैं और निर्मल संत भी उसमें पढ़ते हैं। महाराज जी, निर्मल अखाड़े के विस्तार के बारे में अगर बात करें, कैसे आप लोग महाकुंभ में समाहित होते हैं, कैसे अलग अलग राज्यों से आप यहाँ पहुँचते हैं? देखिए, जो ये 12 साल बाद कुंभ आ रहा है, हर 12 साल में कुंभ लगता है, 4 जगह लगता है। तो जब प्रयाग में लगता है तो सबको हम न्योता भेजते हैं और टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सब प्रचार हो ही रहा है। तो सब लोग आते हैं और उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं, यहाँ भी करते हैं और छावनी में भी करते हैं जहाँ पर कुंभ लगना है। पूरे महाकुंभ में किस तरीके से प्रोग्राम होते हैं, क्या क्या चीजें रखी जाती हैं, कैसे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर और क्या खास चीजें होती हैं इस महाकुंभ में आपके अखाड़े में? इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो आस्था है ना, वो खींच के ले आती है। आस्था जो है वो इंसान को परमात्मा के साथ जोड़ती है ना, इसलिए धर्म के प्रति हमारी आस्था है, तो इसलिए वो आस्था के प्रति खींचे हुए चले आते हैं लोग। जी। अच्छा, क्योंकि इतना जहाँ पर हम अभी हैं, ये इलाहाबाद का एक तरीके से केंद्र है, कैसे ये स्थापित हुआ और क्या दिव्यता और क्या भव्यता इस अखाड़े की है यहाँ पर? ऐसा है, हमारा जो अखाड़ा है वो 1862 में प्रारंभ हुआ। पहले श्रीमंत हमारे जिन्होंने स्थापित किया संत बाबा मेहताब सिंह जी थे। उसके बाद 10 श्रीमंत हुए हैं। अभी 10वें श्रीमंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह महाराज वेदांताचार्य जी हैं। कुछ परंपराओं के बारे में बताइए, निर्मल अखाड़े में क्या क्या परंपराएं होती हैं? परंपराएं, साधु आते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर मौनी अमावस्या जब होती है तो उसमें मौन रह करके पूजा पाठ करने का महात्म है और माघ में दान करने का महात्म है। हर पर्व में कोई ना कोई महात्म है, इसीलिए लोग इतने पुण्य लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि सिख समुदाय के लोग हमेशा से देश की रक्षा में आगे बढ़े, देश की रक्षा उन्होंने आगे स्थापित की, देश की रक्षा अभी भी करते रहते। क्या निर्मल अखाड़े की जो संत है वो वेद ज्ञान के अलावा देश की रक्षा में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ और कहानियां हैं निर्मल अखाड़े की? ऐसा देश रक्षा में तो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया है। गुरु तेग बहादुर जी ने देखो दिल्ली चांदनी चौक में शीश अपना कटा दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 4 पुत्रों को वार दिया। इसलिए सिख धर्म का जो है, सिख समाज का, ये सनातन धर्म को बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें। सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने में सिख समुदाय ने हमेशा त्याग बलिदान किया है। हाँ, अभी भी कर रहे हैं और पूर्व से भी करते आ रहे हैं। ये तो हमारी परंपरा है। जी।
तो देखिए कि किस तरीके से सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सिख समुदाय हमेशा से अपना त्याग बलिदान करते हुए रहा है, और जिस तरीके से निर्मल अखाड़े का विस्तार हुआ है और लगातार महाकुंभ की तैयारी चल रही है, और निर्मल अखाड़ा इन तीनों शाही स्नानों पर मौजूद रहेगा और एक दिव्य और भव्य नजारा आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए 13 अखाड़ों का निर्माण किया गया, और किस तरीके से 13 अखाड़े चले और किस तरीके से इसका इतिहास रहा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम आ पहुंचे हैं निर्मल अखाड़े में, और निर्मल अखाड़े के बारे में हम आपको बताएंगे क्या इतिहास है, कैसे स्थापित हुआ और कैसे निर्मल अखाड़े का विस्तार हुआ, और क्या क्या कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई। इस समय हम निर्मल अखाड़े के एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर गुरु तेग बहादुर ने तप किया था, और तप करने के बाद ही माता के गर्भ में भगवान आए। उसके बाद धीरे धीरे जो परंपरा रही उसको आगे बढ़ाया गया, और परंपरा आगे बढ़ाने के साथ साथ अखाड़ों की जो परंपरा रही उसको आगे बढ़ाया। हमारे साथ यहाँ के महाराज जी हैं, ज्ञान सिंह जी। महाराज जी, क्या कहानी है, तपस्थली की कहानी बताइए, कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ पर तप किया। तीर्थ राज प्रयाग बसाला, तहाँ पहुँचे जाय कृपाला। सत संगत सिखन बड़ भागे, परम क्षेत्र गुर दर्शन लागे। जहाँ तर बेणी संगम हुआ, प्रथम जाय ते गुरु खड़ोआ। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी 1666 1700 बिक्रमी सन ਵਿੱਚ पूर्व भारत की यात्रा करते करते प्रयागराज की धरती ते पहुँचे। जिस जगह ते अज हम मौजूद खड़े हैं, ये वो तपस्थली है, भगत राममल जी की हवेली सी, जिस दे विच गुरु साहिब जी ने उतारा किया सी संगम ते बलवा घाट से। उस समय संगम होता सी 1666 1723 बिक्रमी सन में। उस समय बिल्कुल गंगा जी का किनारा सी, वाण सी गंगा जी का, बगल में ही गंगा जी बहती सी। और इस करके उस समय गुरु साहब जी जो इत्थे आए तो संगतां नूं पता चलिया, जो गुरु के भगत सन उन्हां दे विचों एक भगत राममल जी ही, उन्हां दी ये हवेली सी। ते गुरु साहब जी नूं कहण लगे, बेनती की संगतां ने, महाराज कुछ सਮਾं साडे कोल ठहरो। गुरु जी ने उन्हां दी बेनती मानते हुए 6 महीने इस स्थान से ठहरे। जिस स्थान से तपस्थली पे चलते हैं, और चलते चलते हमारे दर्शकों को भी बताते हैं कि किस तरीके से गुरु तेग बहादुर ने यहाँ पर तप किया और इस तप का फल उन्हें क्या मिला। यहाँ पे तप करने के कारण गुरु साहब जी, ये जो देख रहे हैं मौजूदा, यहाँ पे 3 कमरे थे और पीछे जो लंगर हॉल बना अभी नया, और उसमें कोठी थी भगत राममल जी की। यहाँ पर ही गुरु साहब जी का परिवार, माता नानकी जी, माता गुजरी जी और सिख इस बड़े हॉल में ठहरे थे। और बगल में ही महाराज जी की तपस्थली है, जिसमें गुरु साहब जी ने 6 महीने रह करके, मौन रह करके तप किया, जिस दे नाल संगतां नूं संबोधन भी गुरु घर का इतिहास और गुरु चरणों में जोड़ते रहे। वो यही स्थान है, वो साइड से तप स्थान है। यहाँ पे गुरु साहब जी ने बैठ करके प्रथम पाठ गुरु ग्रंथ साहब का करवाया था, जो मौजूद है अपने सामने। यहाँ पे गुरु साहब ने पहला श्री अखंड पाठ से करवाया था, इसी जगह पर ही। ये वही स्थान है जी। महाराज जी, ये तो यहाँ पर पाठ कराए उन्होंने, वो तप स्थली है। तप स्थली, और क्योंकि जब शुरुआत हुई, गुरु तेग बहादुर यहाँ आए, उन्होंने तप किया, और तप करने के बाद इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। कैसे संरक्षित आप लोग कर रहे हैं इसको? इसको हम जो सिख धर्म की परंपरा अनुसार जो गुरुओं ने मार्ग बताया है, उसी अनुसार ही साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इत्थे प्रथम पाठ करवाया। इत्थे श्री अखंड पाठ साहब की मर्यादा चलती है। इस स्थान से ही गुरु तेग बहादुर महाराज ने अखंड पाठ करवाने से पहले माता नानकी जी, उन्होंने माता जी ने कहा सी, बेटा ढाडे घर एक जोधा पुत्र पैदा होवेगा, जिहड़ा नवां धर्म नवीं सृष्टि चलाएगा। तो गुरु साहब जी ने उन्हों की बेनती नूं मनदे हुए साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी, गुरु अंगद देव महाराज की बाणी, गुरु अमरदास जी की बाणी, गुरु रामदास महाराज की बाणी, गुरु अर्जन देव महाराज की बाणी जिहड़ी सी, वो जो गुरु ग्रंथ साहब सी, उसका प्रथम पाठ जहाँ अरदास करवाई। तो गुरु गोबिंद सिंह जी माता घर में तत्प्रसाद माता घर में यहाँ ही आए थे, और यहाँ पर ही गंगा जी का प्रवेश गुरु साहब ने इस स्थान से करवाया था। महाराज जी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर के इतना तप करने के बाद गुरु गोविंद साहब आए, और फिर उसके बाद उन्होंने आगे सनातन धर्म की रीतियों को आगे बढ़ाने के लिए 5 गुरुओं को अलग अलग दिशाओं में भेजे कि वेद का ज्ञान हर किसी को हो सके। वो जो 5 संतों को भेजा था, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पांवटा साहब की धरती तो भेजा था। महाराज जी गुरु गोबिंद सिंह की माता घर में जहाँ आए थे,
मुरपित पुरब की अस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जा तरबेनी पै पुण्य दान दिन करत बताए तही प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे पवलयो इस तरबेनी संगम विखे प्रयागराजो सभी तीर्थों का मेन राजा तीर्थ है। इस प्रयागराज की धरती से साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हेमकुंड साहब तो अपना जड़ा सी पिछले जन्म की तप कर रहे सी ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗਰ में ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ ਪੌਂਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੌਂਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ तद उन्होंने 5 सिखों को काशी विद्या पढ़ने वास्ते भेजा सी। वो इतिहास वाला दूसरा है। यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ पे गुरु साहब का जो है गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 6 महीने तप करना, गुरु गोबिंद सिंह माता घर में आना, पहला अखंड पाठ कराना और माता नानकी जी के स्नान कराने के लिए जो गंगा जमुना का अपना जल है वो कुएं के अंदर प्रवेश करवाया। आज भी वो जल मौजूद है जो अभी आप लोगों ने छका भी है जल। महाराज जी चलते हैं हम कुएं के पास, देखते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती कैसे यहाँ पर स्थापित है और इसका जल जो है वो लगातार लोग पी रहे हैं और इसके अलावा कुछ और चीजें नहीं। तपस्थली है। हाँ, ये तपस्थली है। हाँ, ये तपस्थली है। यहाँ पर बैठकर उन्होंने तप किया था। हाँ, जहाँ तप किया था। तो देखिए ये तपस्थली है, किस तरीके से अभी भी संरक्षित कर रखा गया है और एक एक जो प्रमाण है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। महाराज जी पहले हम एक एक विस्तार जानना चाहेंगे, क्या क्या चीजें रखी? ये जिस चौकी पर गुरु साहब ने तप किया था उस चौकी के पाए है और ये शंख है जो जिस समय आजकल तो स्पीकर लाउड स्पीकर हो गया है, वो समय संध्या बंदन सुबह का शाम का संध्या बंदन होता था, उस समय शंख बजाया जाता था। अगल बगल के जितने भक्त लोग प्रेमी लोग थे सबको मालूम होता था भी शंख बजाया गया और नित्यनेम का समय हो गया, संध्या हो गई है, वो समय शंख बजाया जाता था और आरती पूजन के बीच में शंख बजता है। तपस्थली के बारे में बताइए, कैसे यहाँ पर स्थापित हुए थे और कितना बड़ा ये कमरा था? ये इतना ही बड़ा कमरा था। यहाँ पर अभी गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है, इधर गुरु तेग बहादुर साहब की फोटो लगी है, नीचे उनके तलवार पड़ी हुई है। यहाँ पर संगतां की बहुत आस्था, आप देख रहे हैं संगतां सुबह से लेकर के शाम तक अपने मन की कामना, कारोबार धंधे, तियाँ पुत्रों के लिए जहाँ आकर के अपनी अरदास करते हैं। हमेशा लोग बैठ करके यहाँ अपना पाठ पूजा करते हैं, जैसे सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब, चौपी साहब, जो भी हर धर्म का आदमी आकर के जहाँ पे पाठ करता है। जैसे पंजाबी परिवार है, इधर सिख परिवार है, पंजाबी परिवार है, सब आए हुए हैं तो यहाँ आकर के अपना पाठ पूजा करते हैं पूरा दिन। जिनके घर में बच्चे नहीं होते उनके लिए भी गुरु जी ने यहाँ वर दिया था। गुरु तेग बहादुर साहब जी तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी आए, उनके माता जी आए। माता जी ने जो गुरु गोबिंद सिंह को दसिया भी तुहाडे पिता जी ने इत्थे प्रार्थना की थी, तुसी इस जगह ते आए सी, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वर दिया था भी जिसके घर में धी पुत्र नहीं होगा वो यहाँ आकर के 40 दिन हाजिरी पड़ेगा, पाठ पूजा करेगा, श्री अखंड पाठ साहब करवाएगा, उनके घर में वश औलाद होएगी, बेटी हो चाहे बेटा हो, वो ईश्वर ने देना है। तो जहाँ जिनकी झोली खाली है उनको बच्चियाँ की भी प्राप्ति हुई, बच्चों की भी प्राप्ति हुई। तो जिनकी झोली खाली है वो यहाँ पर आते हैं, तप करते हैं, बाबा साहब से अरदास करते हैं और अरदास करने के साथ साथ उनकी झोली